मणिलाल एक गरीब लकड़हारा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सिंदूरी और बेटी जूही थी। मणिलाल दूर जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता रहता था। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सके। वो लकड़ी काटने के साथ साथ उन लकड़ियों के कुछ खिलौने भी बनाता था। यदा कदा कोई उसके उन खिलौनों को खरीदता। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आमदनी ना के बराबर ही है। अगले महीने मेरी बहन की शादी है। अब समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या लूं, और कुछ हमारे भी कई खर्चे हैं। मैं क्या करूं सिंदूरी, लोगों ने जब से गैस स्टोव जलाने शुरू कर दिए हैं, लकड़ी कोई खरीदता ही नहीं। मैं सोच रहा हूं कि कोई और काम धंधा ढूंढ लूं, पर फिर सोचता हूं मेरे तो पुरखों तक ने यही काम किया है। मैं अब क्या काम करूं? काम तो हमें कोई और देखना ही पड़ेगा जी। अभी तो जूही छोटी है, 2-3 साल बाद इसको स्कूल में भी डालना होगा। तब क्या करेंगे? चलो, अभी तो मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूं, सोच लूंगा वहां पर काम करते करते। मणिलाल अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। सिंदूरी अपने घर के कामकाज करके जमा किए हुए कुछ पैसे गिनने बैठ जाती है। ये तो कुछ भी पैसे नहीं जुड़े, मैं क्या करूं? माँ को मना कर देती हूँ कि शादी में नहीं आ पाऊंगी, पर माँ बुरा मान गई तो? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अब वहां पर जाकर मैं क्या बताऊंगी कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे कपड़े खरीद सकूं। तभी पड़ोस की एक भाभी उसके पास आती है। अरे सिंदूरी, मनीलाल भैया घर पर हैं क्या? नहीं, तुम लेट हो गई। वो अभी थोड़ी देर पहले ही जंगल की तरफ निकले हैं। कुछ काम है तो मुझे बता दो। अरे तुम्हें याद है, मैंने भैया से पिछले साल एक लकड़ी का घोड़ा बनवाया था। मेरे भाई का बेटा बड़ी जिद कर रहा है वैसा ही घोड़ा लेने की। पूरी मार्केट घूम कर आ गई हूँ, पर वैसा घोड़ा नहीं मिला। सोचा भैया से एक और बनवा लूं। इसमें सोचने वाली क्या बात है, शाम को वो आ जाएंगे। मैं उनको बता दूंगी जैसा तुम्हें घोड़ा चाहिए बता देना, वो बना देंगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चलो ठीक है, मैं शाम को एक बार और आ जाती हूँ। आपका घर है भाभी, कभी भी आओ। ऐसा बोलकर भाभी वहां से चली जाती हैं। सिंदूरी जूही को गोद में लेकर खिलाने लगती है। चलो, एक खिलौना ही बिकेगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। शाम को उनके आते ही उन्हें ये बात बता दूंगी। शाम को मणिलाल लकड़ी बेचकर घर आता है और मुंह धोने के बाद, कितनी मेहनत से पूरा दिन लकड़ियां काटता हूँ और बाजार में जाकर दाम तनिक भी नहीं मिलते। दिल बिल्कुल खट्टा हो जाता है, कोई मेहनत नहीं देखता। फिक्र क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुनो, याद आया, वो पास वाली भाभी को अपने भाई के बेटे के लिए घोड़ा बनवाना है। वह तो मैं बना दूंगा, पर पड़ोस का मामला है, पैसे इतने नहीं मिलते। पर मैंने तो भाभी से बोल दिया कि आप बना दोगे। चल, तूने बोल दिया है तो फिर मैं बना ही दूंगा। कितना बड़ा बनाना है? अरे भाभी, अभी मैं आप ही की बात कर रही थी। ये आ गए हैं, बता दो आपको कितना बड़ा घोड़ा चाहिए। कैसे हो मणिलाल भैया? मैं ठीक हूँ भाभी, आप सुनाओ। सिंदूरी बता रही थी कि आपको एक लकड़ी का घोड़ा चाहिए। कितना बड़ा बना दूं? 6 साल का बच्चा है, उसी हिसाब से बना लेना कि उसके पैर घोड़े को चला भी सके। ठीक है भाभी, बना दूंगा। कब चाहिए? परसों मेरा भाई आने वाला है, तो उसी हिसाब से बना लेना। और ये 100 रुपये एडवांस देकर जा रही हूँ। ये घोड़ा छोटा था, उसके आपने 300 लिए थे। इसका बता दो कितना लोगे। आप मुझे 500 रुपये दे देना। चलो ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। आपने 500 क्यों बोले? कम से कम 600 से 700 मांगते। अगर इतने मांगता तो वो घोड़ा नहीं बनवाती। पड़ोस का मामला है
थोड़ा कम ज्यादा करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं साथ ही जूही के लिए भी घोड़ा बना दूंगा। बाबा, हाथी चाहिए। हा 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 हा। देखो तो सिंदूरी, हमारी जूही को तो हाथी चाहिए। ठीक है, तो जूही के बाबा उसके लिए हाथी बनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मणिलाल जंगल से घोड़े और हाथी के लिए लकड़ी लेने जाता है। वो दो बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर घर आता है और उन पर काम करना शुरू कर देता है। जूही घर के बाहर अपने बाबा के बने हुए कुछ छोटे लकड़ी के खिलौनों से खेल रही होती है। तभी वहां से कुछ लड़के लड़कियां गुजरते हैं। देखो तो, वो छोटी बच्ची कितने प्यारे खिलौने से खेल रही है। बिल्कुल यूनिक है। चलो पास जाकर देखते हैं, लग तो बहुत प्यारे रहे हैं। ये बात तो है, गांव में छोटी छोटी जगहों पर आर्ट देखने को मिलता है। वो सब जूही के पास पहुंच जाते हैं और खिलौने उठाकर देखने लगते हैं और फोटो खींच लेते हैं। तभी अंदर से सिंदूरी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। हाँ जी, अब आप लोग कौन हैं और क्या काम है? कुछ नहीं, हम खिलौने देख रहे थे। बिल्कुल अलग तरह के खिलौने हैं। ये आपने कहाँ से खरीदे? खरीदे वरीदे नहीं हैं, इसके पापा ये खिलौने बनाते हैं। क्या क्या आप हमें और खिलौने दिखा सकती हैं? नहीं नहीं, उनका काम खिलौने बनाने का नहीं है। वो तो बस अपनी बेटी के लिए या कोई बोल देता है तो उन्हीं के लिए ही खिलौने बनाते हैं। आवाज सुनकर मणिलाल भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ सिंदूरी? कुछ नहीं, ये शहर के बच्चे आए हैं। जूही के खिलौनों को देखकर पूछ रहे हैं कि कहाँ से खरीदे। मैंने बता दिया कि खिलौने आप बनाते हो। ये खिलौने आप बनाते हैं? ये सच में बहुत अच्छे हैं। क्या हम आपसे कुछ खिलौने खरीद सकते हैं? मैं खिलौने बहुत कम बनाता हूँ। मैं एक लक्कड़हारा हूँ। मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ। ये मेरा पता है। मेरे पापा फर्नीचर और लकड़ी का सामान बनवाते हैं। एक बार आप अपने खिलौने वहां लेकर जरूर जाओ और मेरे पापा को दिखा दो। यह उन्हें बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, आप लोग कुछ चाय पानी पियेंगे? अरे नहीं नहीं, आप अपना काम कीजिए। हम तो बस खिलौने देखकर रुक गए थे। और उसके बाद वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। क्या आप उसके पापा को खिलौने दिखाने जाओगे? अरे सिंदूरी, तू भी किन लोगों की बातों में आ गई? ये शहर के लोग ऐसे खिलौने पसंद नहीं करते। चल अंदर चल, मेरी थोड़ी मदद करवा। पर एक बार जाने में क्या हर्ज है? चल, तू तो बावरी हो गई है। जूही को उठा ले और अंदर चल, मेरी मदद कर। मणिलाल बहुत ही सुंदर घोड़ा और एक हाथी बनाता है। भाभी हाथी घोड़ा दोनों देखकर बहुत खुश होती है। वाह भैया मणिलाल, आपने तो हाथी भी बहुत सुंदर बनाया है। अब मेरा दिल हाथी लेने का भी कर रहा है। क्या करूं? चलो इस बारी घोड़ा ले लेती हूँ, पर अगले बार हाथी जरूर बनवाऊंगी। जरूर जरूर भाभी। भाभी मणिलाल को बाकी बचे 400 देकर चली जाती है। सिंदूरी, ओ सिंदूरी, ये लो 400 रुपये रख लो। कितने दिनों से पैसे जोड़ रही हूँ, पर शादी के लिए पैसे जोड़ ही नहीं पा रही। ये मिलाकर अभी 1500 रुपए हुए हैं। चल, मैं थोड़ा और ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा, पर तू अच्छे से बनकर जाना शादी में। और अगले दिन मणिलाल जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तभी कुछ जंगल अधिकारी उसे रोक लेते हैं। साहब, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ियां काट कर ही जीवन चलता है। जंगल से काफी समय से लकड़ियां काट रहा हूँ। फिर आज आप मना क्यों कर रहे हैं? अब तुम जंगल में लकड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि यह जंगल संरक्षण में आ गया है। लगातार कटाई से जंगल में पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। पर साहब, मेरी तो रोजी रोटी ही इसी से चलती है। जानता हूँ, पर कभी लकड़ियां काटते वक्त तुमने सोचा कि इस जंगल में और पेड़ भी लगाता जाऊं? तुम सिर्फ लकड़ियां काट रहे थे। मणिलाल अपना सामान लेकर घर वापस आ जाता है। इतनी जल्दी घर आकर देखकर, क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? एक गिलास पानी पिला, फिर बताता हूँ। जंगल का संरक्षण हो गया है। अब वहाँ पेड़ काटना मना है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और ये सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगता है।
मैं ऐसा करती हूँ, उन जमा किए हुए पैसों में से 500 रुपए आपको दे देती हूँ। घर का सामान ले आओ। नहीं नहीं सिंदूरी, रहने दे। वो पैसे तूने अपनी बहन की शादी के लिए रखे हैं। कैसे शादी? मैं अपना घर देखूं या शादी देखूं? तू भी सोचती होगी ना, मुझे कैसा पति मिला है जो मेरी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, भगवान खुद देख लेगा। पैसे निकालते हुए तभी उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ती है। ये कार्ड वही है ना जो उस दिन वो लड़का देकर गया था? हाँ, यह तो वही है। सुनो जी, एक बार वहां जाकर अपने खिलौने भी दिखा दो, क्या पता कुछ रोजगार ही बन जाए। सिंदूरी, जिद मत कर। बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के खिलौने उन्हें कहाँ पसंद आएंगे। देखो जी, एक बार जाने में क्या हर्ज है, या तो हाँ होगी या ना होगी, बस। चल ठीक है, तेरे कहने से जाऊंगा। और अगले दिन मणिलाल कुछ खिलौने और वो हाथी जो उसने जूही के लिए बनाया था लेकर कमल के पापा के पास जाता है। वो दरवाजे पर कार्ड दिखाता है, अंदर से एक आदमी उसे लेने आता है। आइए आइए, आपके बारे में कमल ने मुझे बताया था और आपके खिलौनों की फोटो भी दिखाई थी। साहब, मैं एक लकड़हारा हूँ। आजकल जंगल से लकड़ियाँ काटना बंद हो गया है, इसलिए अपने खिलौने लेकर आपको दिखाने आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दिखाइए आप अपने खिलौने। और इतने यूनिक खिलौने देखने के बाद कमल के पापा मणिलाल को खिलौने बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके लिए लकड़ियां वो खुद देंगे। और उस काम के लिए मणिलाल को 20,000 रुपए एडवांस भी देते हैं। इतने पैसे मणिलाल देखकर हैरान हो जाता है और अपने गमछे में उन्हें बांधकर खुशी खुशी घर जाता है। जूही की माँ, और जूही की माँ कहाँ गई? जल्दी इधर आ, तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ? आपने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया है। अरे तू घर की बात कर रही है, मैं तो पूरा गांव सर पर उठा लूं। देख तो सिंदूरी क्या है। और वो गमछा सिंदूरी के हाथ पर रख देता है। सिंदूरी गमछे को खोलती है और उसमें पैसे देखकर खुशी से रो पड़ती है। इतने पैसे कहाँ से आए? वहीं से जहां तूने मुझे भेजा था। अरे वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, देश में ही नहीं विदेश में भी। और पता है, उन्हें मेरे खिलौने बहुत अच्छे लगे और उन्होंने मुझे खिलौने बनाने का ऑर्डर दिया है। और ये देख, 20,000 रुपये एडवांस। भगवान, तूने मेरी सुन ली। हाँ सिंदूरी, तेरे विश्वास के कारण ही मेरा नसीब बदल पाया है। अब तू आराम से अपनी बहन की शादी में जा। सेठ ने बोला है वो मुझे हर महीने बहुत सारा काम देगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम अच्छे से सुकून से अपनी बेटी को भी पढ़ा सकेंगे। हाँ सिंदूरी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम दोनों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है अभी। और फिर मणिलाल खिलौने बनाने का काम शुरू कर देता है। कमल के पापा को उसका काम बहुत पसंद आता है और वो उसे नए नए ऑर्डर देता रहता है। इस तरह एक गरीब लकड़हारे की किस्मत बदल जाती है। मणिलाल अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहता है।